लेवीरिया की सत्यशोधक पहाड़ी में ध्रुवांश एक शक्ति रूप योद्धा की हड्डी का टुकड़ा लेकर दूर चला गया था। उसे ऐसा करते देख बहुत से योद्धा उसके पीछे पड़ गए थे, मगर जिस वक्त वहां पीछा करने का यह सिलसिला चल रहा था, उस वक्त ब्रह्मांड के कोने में बने अश्वारा ग्रह में ध्रुव शौर्य ने तो हमला करने का फैसला कर दिया था, सबसे बड़ी माणिक मकड़ी को खत्म करने का। उसकी दिव्य रोशनी से तैयार हुई प्राचीन शमशीर हवा को किसी जलते हुए उल्का पिंड की तरह चीर कर सीधे उस भयानक महामाणिक मकड़ी की विशाल लाल आंख की तरफ पड़ने लगी। उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि हवा में एक चमक हुई लकीर सी खिंच गई और उसकी आवाज फव्वारा चारों तरफ फैल गया। महामाणिक मकड़ी ने दर्द, पीड़ा और गुस्से से भरी एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकाली कि अश्वारा ग्रह की बर्फीली चट्टानें भी कांप कर टूट गईं। वो अपने विशाल शरीर को पागलों की तरह इधर उधर पटकने लगी और अपनी बची हुई विशालकाय नुकीली टांगों से जमीन पर बेतहाशा वार करने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य शमशीर का वो बेरहम जख्म उसके शैतानी जिस्म के लिए जानलेवा साबित हुआ। कुछ पल बुरी तरह तड़पने और जमीन में बड़े बड़े गड्ढे करने के बाद उस विशालकाय खूंखार मकड़ी का भारी भरकम शरीर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। उसके गिरने से जमीन ऐसे कांपी मानो कोई छोटा मोटा भूकंप ही आ गया हो, और फिर उस गुफा के बाहर हमेशा के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस दौरान ध्रुव हांफता हुआ जमीन पर उतरा। उसके पैर इस वक्त पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिव्य शमशीर को अपनी सारी दिव्य रोशनी देने की वजह से वो अंदर से बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में जीत की एक गहरी अटूट चमक थी। कामयाब होने की इस खुशी के बाद ध्रुव ने व्योमेश की तरफ देखा, जिसका पैर अब भी बुरी तरह सूजा हुआ था। फिर ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शुक्रिया व्योमेश, तुम्हारी उस अहम घड़ी में दी गई सलाह के बिना यह जीत नामुमकिन थी। यह सुनकर व्योमेश ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और संभलते हुए चेहरे पर दर्द के बावजूद मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सब एक ही नाव में सवार हैं ध्रुव, दोस्त को शुक्रिया नहीं कहते। जातराक, अब बताओ अगला पड़ाव कहाँ है? वहीं ध्रुव ने तो अपने थैलों में तिलिस्मी स्फटिक रखते हुए जातराक की तरफ देखना शुरू किया। इस दौरान जातराक एक नक्शे की तरफ देखकर ज्यादा खतरनाक रास्ते की ओर इशारा करने लगा। ऐसा करते हुए उसने फिक्र से भरी आवाज में कहा, एक मुश्किल तो टल गई, लेकिन यह तो छोटी मुश्किल थी। अब हमें जाना होगा छाया सर्पों के बिल में। वहां से हमें चंद्रकांत मणि हासिल होगा, लेकिन सुना है कि वहां का रास्ता मौत को दावत देने जैसा है। कहां फंस गया मैं भी तुम इंसानों के साथ। अगर मैंने तुमसे सौदा नहीं किया होता तो मैं कब का यहां से चला जाता। फिर अंदर ही अंदर थोड़ी मजबूरी लिए जातराक ध्रुव और व्योमेश को लेकर आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देख उसके जिंदा बचे साथी भी उस दिशा में जाने लगे। उसके बाद उनका अगला सफर शुरू हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही वो एक संकरे बर्फीले दर्रे में पहुंचे, अचानक उन्हें अपना रास्ता रुका हुआ मिला। बर्फ से बने एक विशाल नुकीले सिंहासन पर एक रहस्यमयी लंबा चौड़ा साया बैठा हुआ था। उसने अनगिनत छोटी छोटी खोपड़ियों से बनी एक माला पहन रखी थी और उसके हाथ में एक काला चमकता हुआ दंड था जो आसपास की रोशनी को भी सोखता हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब हड्डी जैसा डरावना नकाब था, जिससे सिर्फ उसकी दो अंगारों जैसी दहकती आंखें दिख रही थीं। उसकी मौजूदगी से ही हवा भारी और ठंडी हो गई थी। जातराक ने उस साय को गौर से देखा और अचानक डर से एक कदम पीछे हटते हुए अपनी कांपती आवाज में कहा, अब ये कौन सा नमूना है? इस बंजर बर्फीले कब्रिस्तान में आमतौर पर तो कोई नहीं होता। क्यों साथियों? ये सुनकर उसके सभी साथी बिना कुछ सोचे ही हामी भरते हुए अपने सिर हिलाने लगे। तब जातराक ने हल्की मजबूरी के साथ कहा, अरे इनकी जी हुजूरी एक दिन मुझे मरवा कर रहेगी। वहीं सामने बैठा वो रहस्यमयी साया अपनी जगह से हिला तक नहीं, लेकिन सामने मौजूद ध्रुव और बाकियों को देखकर उसने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, छोटे छोटे प्यादे शतरंज के एक बड़े खेल में अपनी किस्मत आजमाने चले हैं। चंद्रकांत मणि शायद हासिल कर भी लो, लेकिन प्यादा मारने से ये बाजी तुम्हारी नहीं हो जाएगी सायरन। वजीर पलट सकता है ये बाजी, मगर वजीर से बड़ा होता है शतरंज का राजा, सुपर योद्धा। तुम समझते हो कि तुम इस दुनिया के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसे कोई और अपनी चाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ध्रुव ने अपनी तलवार और भी कसकर पकड़ ली और उस साय से एक हैरानी के साथ सवाल करते हुए कहा, कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि मैं सुपर योद्धा हूं? क्या तुम जायरन के साथी हो? उस साय के चारों ओर अचानक एक काला धुआं किसी सांप की तरह उठने लगा और वो एक ऐसी हंसी हंसा जो किसी कब्रगाह से आती हुई लग रही थी।
फिर उसने अपनी उसी भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं कौन हूं यह तुम जान जाओगे। बस इतना बता देता हूं कि मेरा नाम है त्रिकाला। इस ब्रह्मांड में दफन हर राज और हर आने वाले खतरे की सांस को सुन सकता हूं मैं। जाओ अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मनाओ, लेकिन याद रखना असली शिकारी अभी अंधेरे में तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए इंतजार कर रहा है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसके जाल के और करीब ला रहा है। इतना कहते ही वो साया और उसका सिंहासन काले धुएं में बदलकर वहां से हवा में गायब हो गया। उस पल ऐसा लगा जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। इस अजीब और डरावनी मुलाकात ने सबके दिलों में एक अनजाना पता कुछ नहीं कौन इंतजार कर रहा है मेरा। मगर इस रहस्यमयी मुलाकात के बाद जब ध्रुवांश को बहुत सोचने पर भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने जात्राक की बात मानने का फैसला किया। यह सिर्फ कोई पागल लगता है, इसने शायद कहीं से बात सुन ली होगी कि तुम सुपर योद्धा हो, इसे भूल जाओ। उसने अपने पैर से पास पड़े एक अजीब से दिखने वाले गोल चिकने पत्थर पर जोर से लात मार दी। वो पत्थर किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ कुछ दूर गया और एक छोटी सी लगभग अदृश्य दरार में जा गिरा। लेकिन तभी पूरी जमीन जोर जोर से किसी जागते हुए दानव की तरह कांपने लगी। ध्रुव शौर्य ने इस खतरे को एक पल में भांपते हुए तुरंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो, ये जमीन, ये कोई जाल है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन किसी टूटे हुए विशाल शीशे की तरह एक जोरदार गूंजती हुई आवाज के साथ बहने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सब के सब एक गहरी अंतहीन अंधेरी खाई में नीचे गिरने लगे। चीख पुकार का भयानक शोर उस गिरती हुई जमीन और पत्थरों की गड़गड़ाहट में खो गया। कुछ देर तक अंधेरे में गिरने के बाद वो सब एक बहुत बड़ी जमीन के नीचे की जगह में पत्थरों के बड़े ढेर पर जोर जोर से आ गिरे। अंधेरे में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दर्द भरी कराहें सुनाई दे रही थीं। तभी गुफा की दीवारों पर उगे हुए हल्के नीले रंग के हजारों फंगस एक साथ चमकने लगे, जिससे वहां एक अजीब सी मनहूस और ठंडी रोशनी फैल गई। और उस रोशनी में जो नजारा दिखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए और उनके दिल मुंह से बाहर आने लगे। दरअसल वो गुफा हजारों लाखों काले छाया जैसे फुर्तीले सांपों से भरी हुई थी। वो एक दूसरे पर रेंग रहे थे, हुंकारे मार रहे थे और उनकी अनगिनत छोटी छोटी लाल आंखें किसी लाल अंगारों के समंदर की तरह उन बिन बुलाए मेहमानों को ही घूर रही थी। ऐसा खौफनाक मंजर अपने सामने देख जात्राक ने दहशत से अपनी आंखें फाड़कर लगभग रोती हुई आवाज में कहा, छाया सर्प। अश्वारा में ध्रुव शौर्य और उसके साथी तो छाया सर्पों की गुफा में फंस गए थे, लेकिन दूसरी ओर वैतरणा का मैदान अब किसी नर्क से भी बदतर लग रहा था। ध्रुविका की हालत बेहद नाजुक थी। शून्य राक्षसों ने उसकी दिव्य शक्ति को लगभग पूरी तरह से चूस लिया था। उसकी चमकती सतरंगी त्वचा अब राख की तरह बेरंग और रूखी पड़ गई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसकी सांसें बहुत धीमी और रुक रुक कर चल रही थी। उसे देखकर कोई भी ये समझ जाता कि वो मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। हिनिसा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर गुस्से और बेबसी से पागल हो चुकी थी। एक माँ का दिल टूट रहा था। उसने अपनी बची कुची सारी शक्ति, अपनी सारी नफरत एक ही हमले में समेट ली और एक आखिरी विनाशकारी प्रहार किया। लेकिन शून्य राक्षसों की काली ऊर्जा ने उसके हमले को भी किसी काले दलदल की तरह निगल लिया। वो थक कर हार कर अपने घुटनों पर आ गिरी। उसकी आंखों से लाचारी और खून के आंसू एक साथ बह रहे थे। इस बीच अरेंद्र शौर्य ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्यारी पोती को मरते हुए देखकर एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई। वो चीखते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन राक्षसों की एक मोटी लहर ने उन्हें एक दीवार की तरह घेर लिया। वो लड़ रहे थे, लेकिन उनकी हर चोट राक्षसों पर बेअसर थी। उनका दिल टूट रहा था। आचार्य विदुर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और आसमान की ओर देखकर एक टूटी हुई निराशा भरी आवाज में कहा, हे ब्रह्मांड के रचयिता, क्या अब सब खत्म हो गया? सारी उम्मीद, हमारा भविष्य, सब कुछ आज इस अंधेरे में समा गया। कालकेतु की शैतानी हंसी इस दर्द, पीड़ा और लाचारी का मजाक उड़ाती हुई पूरे ब्रह्मांड में गूंजती गई। देखो देखो इन इंसानों की बेबसी, सुनो इनकी आखिरी सिसकियां। यही है तुम्हारी किस्मत, यही है तुम्हारा अंत। आज मैं सिर्फ मार्कस को नहीं, बल्कि इंसानियत की हर एक याद, हर एक उम्मीद को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। आज से सिर्फ
की तरह पूरे पैताना पर बरसने लगी। पूरा आसमान उन चमचमाती रोशनियों से जगमगा उठा, जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। धीरे धीरे वो रोशनियां नीचे आकर इंसानी आकृतियों में बदलने लगी। देखते ही देखते लाखों जाबाज योद्धाओं की एक विशाल सेना आसमान में खड़ी हो गई। उनके मजबूत कवच सबसे पहले आई शुद्ध सफेद रोशनी में चमक रहे थे, और इस वक्त उनके चेहरों पर अटूट संकल्प और फौलादी इरादे थे, और उनकी आंखों में राक्षसों के लिए जरा भी डर नहीं था। मार्कस का हर योद्धा उन लोगों को देखकर दंग रह गया था। इस दौरान इरा भी हैरानी भरी नजरों के साथ उन लोगों को ही देखती गई, जिसमें सबसे आगे खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की। उस लड़की के ठीक पीछे था फौलाद जैसा खड़ा एक हट्टा कट्टा लड़का, जिसके एक इशारे पर वहां आई फौज ने अपने हथियार तैयार कर लिए। तभी उस सेना में से एक लंबे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आचार्य विदुर को हताश खड़े देखा। उनकी आंखों में एक शरारती पुरानी चमक आई। फिर उन्होंने आगे आते हुए पुरानी दोस्ती के हक से चिल्ला कर कहा, अरे वो देखो विदुर देव, तुम तो और भी ज्यादा बूढ़े और मरियल हो गए हो। उस जानी पहचानी दमदार आवाज को सुनकर आचार्य विदुर की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उनकी आंखों में जहां कुछ पल पहले तक निराशा के आंसू थे, इस वक्त बेइंतहा खुशी दिखने लगी। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग को देखा और चैन की सांस ली। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई शक्तिशाली रोशनी जाग उठी थी। तभी आचार्य विदुर ने अपने चेहरे पर आई खुशी को काबू करते हुए अपनी कांपती मगर उम्मीद भरी आवाज में कहा, प्लूटोनिया की फौज आखिरकार यहां आई गई। परीक्षित, अगर तुमसे जरा सी भी देर होती तो मैं प्रेत बनकर तुम्हारी जान ले लेता बेवकूफ। प्लूटोनिया का नाम सुनते ही मार्कस के योद्धाओं के चेहरों पर बेनता खुशी झलकने लगी। इस बीच इरा बड़े गौर से प्लूटोनिया की फौज में सबसे आगे खड़ी लड़की को देख रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अरान्या थी, और उसके ठीक पीछे चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा वो लंबा चौड़ा काले कपड़ों में ढका युवक निंजा था। अरान्या के हाथों में इस वक्त एक सफेद रंग का पत्थर था, जिसकी ताकत ने ही कालकेतु के राक्षसों को खत्म किया था। यह पत्थर वही प्राचीन पाषाण था जिसकी मदद से ध्रुव शौर्य छोटू से मिला था। तो क्या प्लूटोनिया और मार्कस की फौजें मिलकर हरा पाएंगी कालकेतु और उसकी शैतानी सेना को, और कैसे चंद्रकांत मणि हासिल कर छोटू को जगा पाएगा ध्रुव? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।